students, welcome back to शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पर भी हैं खूब धमाल मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स के बेस्ट वीडियोस यहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिले एंड आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए, ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस सबसे पहले मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट जो है, मैं हमेशा कहती हूँ काफ़ी रियल लाइफ बेस्ड सब्जेक्ट है। कुछ भी इसमें ऐसे ऊपर की बातें नहीं होती। इट्स लाइक देश के अंदर घुस के एक्चुअल लोगों की एक्चुअल लाइफ्स में क्या अच्छी चीज़ें हैं हम वो पढ़ते हैं, साथ ही साथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी जानते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। यहाँ पे पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए। जो इंसान उससे गो थ्रू करता है ना, उस चैलेंज से हम नहीं जान सकते उसको, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसकी क्या गति होगी। ठीक है, जो उस चैलेंज से गो थ्रू कर रहा है ना, उसकी लाइफ कैसे बेटर की जा सकती है। हम प्रॉब्लम को समझते हैं ना, तभी हम उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम में ही सल्यूशन छुपा होता है। तो इसीलिए हम प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ताकि जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तभी हम सल्यूशन निकाल पाएंगे। जैसे कि आप अगर पढ़ नहीं पाते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि अरे मैं तो बैठ ही नहीं पाता हूँ, मैं तो नींद आ जाती है मेरे को, तो जैसे ही मैं किताब खोलता हूँ नींद आ जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम को स्टडी करते, समझते, एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। हो सकता है कि आप टेबल चेयर पे बैठते ही नहीं हैं, आप बिस्तर पे बैठते हैं, आप अपने तकिए पे ऐसे उल्टा होके बैठ के और किताब खोल के बैठते हैं, या फिर आप बिस्तर पे स्टडी करते हैं, बेड पे आप पढ़ेंगे तो आपको नींद आ रही है। तो अब इस प्रॉब्लम में सल्यूशन कहाँ छुपा है? प्रॉब्लम के अंदर ही, कि आप बेड पे पढ़ते हो तो आपको नींद आती है। तो अब सल्यूशन क्या है? बेड पे मत पढ़ो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो तो नींद नहीं आएगी। ऐसे ही ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, एक छोटा सा था, कि आप रिलेट कर पाओ कि हमको क्यों प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं हमको अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है। आप सोचेंगे कि क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, बट ये जैसे सिंपल सी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी प्रॉब्लम के अंदर से ही निकल के आया ना, ऐसे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि है पॉवर्टी, उसका भी सल्यूशन कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉब्लम है उसी में से निकल के आएगा। क्यों होती है पॉवर्टी, क्या रीजंस होते हैं, क्या ऐसी साइकिल बन जाती है उन लोगों की लाइफ में जो इस प्रॉब्लम में ग्रसित है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या ऐसा उनकी लाइफ में डिफरेंट है, क्या गवर्नमेंट डिफरेंट कर रही है, सब हम जानेंगे। स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू पॉवर्टी से, होती क्या है पॉवर्टी, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे पॉवर्टी को। पॉवर्टी लाइन जैसे कॉन्सेप्ट्स हमको विजुअलाइज करने में, हमको एक नंबर देने में, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल इकोनॉमिक सब्जेक्ट, नंबर्स तो होंगे ही, तो उसमें नंबरिंग हम कैसे करते हैं, हम लोगों को सेपरेट कैसे करते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन के ऊपर। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाल कलर से लिखा है एकदम। ठीक है, क्या है, क्यों होती है पॉवर्टी, वो रीज़न, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब हम जानेंगे क्यों होती है पॉवर्टी, फिर हम जानेंगे कि पॉवर्टी को कम करने के क्या तरीके हैं। ओके, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ये भी वही करते हैं, एलिविएशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है ताकि पॉवर्टी को देश में कम किया जा सके। हम जानेंगे उसके बाद देश के बाद पूरी दुनिया का ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। इंडिया में ही सिर्फ गरीब लोग नहीं होते, पूरी दुनिया में होते हैं, ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी दुनिया की है। ठीक है, तो हमको ऐसा करना है कुछ कि गरीब लोगों को एक ऐसा हम रास्ता दें जिससे कि वो भी पॉवर्टी से निकल पाएँ, इस प्रॉब्लम से निकल के अमीर बन पाएँ या एक स्टेबल लाइफ जी पाएँ।
ओके, एंड साथ ही साथ लास्ट में हम ग्लॉसरी पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। क्या होती है पॉवर्टी? पॉवर्टी रिमेन्स अ परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको अपनी लाइफ में परसिस्टेंट रहना चाहिए। परसिस्टेंट रहना चाहिए अच्छी चीज़ों में, लाइक डेली सुबह 6 बजे उठना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए कुछ, तो उसमें परसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, मतलब डेली वो चीज़ करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए वो चीज़। बट यही वाला जो परसिस्टेंट वर्ड है, अगर ये बुरी चीज़ में किसी में आ जाए तो ये गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि पॉवर्टी एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, मतलब रुकती नहीं है, चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, तो ये बहुत परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। मल्टी फेसेटेड चैलेंज है। मल्टी फेसेटेड चैलेंज मतलब ऐसा इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत प्रकार के चैलेंजेस हैं। हेल्थ में हो गया, एजुकेशन में हो गया, लोगों की लाइफस्टाइल में हो गया, सब तरफ से पॉवर्टी उस इंसान को घेर लेती है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मल्टी फेसेटेड है, चैलेंज है इन इंडिया, और मैं आपको कहूँगी इसके साथ साथ कि पूरी दुनिया में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमको दिखाया नहीं जाता है, न्यूज़ व्यूज़ में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ इंडिया में पुअर लोग हैं, पर ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये एक, अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। आप समझ रहे हैं, लाइक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को नहीं है, 3-4 लोग को नहीं है, 1000 लोग को नहीं है, मिलियंस में, लाखों में लोगों को ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पॉवर्टी की, अक्रॉस वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज। रीजन्स स्पेसिफिक भी होता है, काफ़ी बार होता है कि जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। कैसा देश है हमारा? डेवलपिंग देश है, डेवलप्ड नहीं है। ऐसा नहीं होता कि डेवलप्ड देशों में पॉवर्टी नहीं होती, बट काफ़ी हद तक कम होती है। बट जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देश हैं, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, लाइक सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, और अंडर डेवलप्ड देशों में तो उससे भी ज़्यादा देखी जाती है। तो वो रीजन स्पेसिफिक हो गया। अब इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये पॉवर्टी ज़्यादा देखी जाती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट हो गई, मान लो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब कुछ जगह हैं जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा देखी जाती है। कुछ जगह हैं जैसे कि केरला, तो केरला में क्या है, हमको पता है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, तो लोग पढ़े लिखे हैं। अब लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके पास जॉब्स हैं तो पॉवर्टी नहीं है। ऐसे सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है। हम 3rd चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में पालमपुर की स्टोरी से समझा कि लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपेशंस क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज़। हमने ह्यूमन कैपिटल वाले हमारे चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स में समझा कि लोगों को जॉब्स कैसे मिलती हैं, कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट होता है, कैसे उनका ब्रेन पावर, स्किल्स, नॉलेज डेवलप होता है। अब वो सब करने के लिए पैसे चाहिए, और जब वो ये सब करेंगे तभी वो आगे चल के पैसे कमाएंगे। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है, और जो ये लोग इस साइकिल में नहीं आ पाते हैं वो गलत साइकिल में अटक जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है तो एजुकेशन नहीं हुआ तो और अर्निंग्स नहीं हुई। जो लोग ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं फिर वो पॉवर्टी जैसे चैलेंजेस का शिकार बन जाते हैं। इट हैम्पर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, कोई एक इंसान नहीं कमा रहा है तो उस फैमिली का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा, उस इंसान का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। अब देश भर में हज़ारों लोग, लाखों लोग, हमने पढ़ा ना मिलियंस की प्रॉब्लम है ये, तो जब इतने सारे मिलियंस में लोगों की प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली देश की प्रॉब्लम बन जाएगी। और जब लोग इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, उस पर कहीं ना कहीं बुरा एक इफेक्ट आएगा। एंड इट लिमिट्स एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। क्या होता है, लिमिट कर देता है एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल, बेसिक, एसेंशियल मतलब ज़रूरी, जिंदा रहने के लिए चाहिए, लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, उसके बिना हम कैसे अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है, एक लाइक साफ़ पानी चाहिए, साफ़ घर चाहिए, साफ़ हाइजीन सर्विसेज चाहिए, सब हॉस्पिटल चाहिए, एवरीथिंग वी नीड,
है ना। अगर कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, तो उसको हाइजीनिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से चाहिए रहेगा किसी भी इंसान को टू लिव, जीने के लिए। तो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं एकदम, एंड डिमिनिशेस ओवर ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। एसेंशियल सर्विसेज नहीं मिलेंगी जिस इंसान को साफ सुथरा पानी ही नहीं मिलेगा, आप मान लो, होता है, बोलने में भी बुरा लगता है, सुनने में भी आपको बुरा लग रहा होगा, बट होता है ऐसा। देश में बहुत लोग हैं उनको साफ पानी तक नहीं मिलता है। इतनी एसेंशियल चीज़ जिंदा रहने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हम सोचते भी नहीं है, बट उस चीज़ को, वो भी चीज़ उनको नहीं मिलती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छी होगी, जिंदगी की क्वालिटी, जिंदगी का स्टैंडर्ड कैसे अच्छा होगा। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर, ये चैप्टर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन कैसे निकल सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। वी विल डिलीव डीपली इंटू डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस हम देखेंगे ऑफ पॉवर्टी, एनालाइजिंग इट्स रूट कॉजेज। क्या हम रियलाइज करेंगे कि उसके रूट कॉजेज क्या होते हैं, जड़ से हम जानेंगे। देखो, कोई भी पेड़ है, आपको हटाना है उसको, आप उसके पत्ते काटते रहो, ब्रांचेस काटते रहो, फिर उग जाएंगी, ठीक है, फिर पत्ते उग जाएंगे। तो पत्ते पत्ते नहीं काटने, हमको पत्तों पे काम नहीं करना है, ठीक है। पत्ते क्या होते हैं, लाइक मतलब ऊपर ऊपर से काम नहीं करना है, अंदर तक जाके, जड़ तक जाके, रूट तक जाके। अगर रूट को ही आपने काट दिया तो फिर वो पेड़ भी हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही प्रॉब्लम के रूट तक जाना है, रूट कॉज तक जाना है, हो क्यों रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस प्रॉब्लम की, वो हम जानेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश, मेजर्स जो होंगे टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिवेट दिस प्रेसिंग इशू। बहुत बड़ा इशू है जो पूरे देश में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है हम सब जानेंगे। Furthermore, we'll explore the global scenario of poverty, पूरी दुनिया का पॉवर्टी का सिनेरियो क्या है, कि सिर्फ हमारे देश में प्रॉब्लम है कि सब जगह प्रॉब्लम है, ये सब हम जानेंगे। कंपेयरिंग इट विद द सिचुएशन इन इंडिया, और उसको हम कंपेयर भी करेंगे। देखो, हमको बहुत आदत है ना, हम आपस में कंपेयर करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, अरे उसके ज़्यादा लाइक्स हो गए, मेरे कम लाइक्स हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं ना। बट यहाँ पे हम पूरे के पूरे देश का कंपैरिजन करेंगे कि बाकी देशों से, बाकी पूरी दुनिया से कैसे इंडिया इस प्रॉब्लम को डील कर रहा है, कैसे आगे है, कैसे पीछे है, किस हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम डील की जा रही है। बाय यूजिंग रिलेटेबल एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस वी एम टू मेक दिस टॉपिक एंगेजिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इवन दो ये प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, ठीक है, बट इसको हम कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से जान सकते हैं, एंगेजिंग तरीके से हम सीख सकते हैं और साथ में सल्यूशन भी निकाल सकते हैं। पॉवर्टी क्या होती है? इट refers to a state where individuals or communities lack the financial resources to meet the basic needs such as food, shelter, clothing and education. क्या होती है पॉवर्टी? It refers to a state where, state मतलब वो नहीं, state ऐसे राज्य नहीं, state मतलब एक ऐसे जैसा होता है ना कि स्थिति, तो स्थिति ऐसी where individuals, इंसान, एक एक पर्टिकुलर इंसान या कम्युनिटीज़, जैसे कि इंडिया में होता था पहले के टाइम पे, अभी के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत हो ना। अभी के टाइम पे सब आई थिंक इक्वालिटी बहुत हद तक आ रही है, अभी भी पूरी नहीं आई है, बट ऐसे कम्युनिटीज़ में तो आई फील कि आ रही है। लाइक SC ST कम्युनिटीज़ काफ़ी हद तक ऊपर ग्रो कर रही हैं अब। तो पहले ऐसा होता था, पहले की बात करियो पास्ट में, कि हाँ कोई कम्युनिटी है, मान लो ST कम्युनिटी, SC कम्युनिटी है, तो उनमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी, उनके उस कम्युनिटी के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा देखी जाती थी। तो ऐसा होता था, तो इस तरीके से हमको बताया जा रहा है, हो सकता है कोई कम्युनिटी हो सकता है कोई पूरी सोसाइटी ग्रुप हो जहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा हो और इंडिविजुअल्स में। और ऐसा कैसे होगा, उनमें ऐसा होता है क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब ही हम समझ रहे हैं, मतलब ही पॉवर्टी का होता है क्या, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
पैसों की कमी से होती है पॉवर्टी, वही होता है पॉवर्टी। टू मीट बेसिक नीड्स, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो बेसिक नीड्स, एकदम बेसिक, लाइक जैसा मैंने बोला, साफ पानी, साफ खाना, लाइक हर रोज़ 3 टाइम का खाना मिल रहा हो, ठीक है, अच्छी घर हो, छत हो, पक्की छत हो, कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए हो, मतलब इतने पैसे हो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस सब के लिए पैसे हों, बेसिक नीड्स के लिए, वो भी नहीं होते हैं, तो दैट इज़ पॉवर्टी। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, इन सब के लिए भी जब इंसान के पास पैसे नहीं हो उस इंसान के पास, तब उसको कहा जाता है पुअर, और वो पॉवर्टी से घिरा हुआ है वो इंसान। अब देखो क्या है, देखो मार्केट टूट जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, होती हैं ऐसी चीज़ें हर थोड़े थोड़े सालों में, लाइक साइकिल होती है 10, 15, 20, 30 सालों में ऐसे आती है साइकिल, बूम होता है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लेबर्स को भी डेली काम मिल रहा है, डेली वेज लेबर्स होते हैं ना, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिन के पैसे लेते हैं वो लोग, उनको भी काम मिल रहा है, एंड सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। बट ऐसे ऊपर ऊपर जाते हुए ग्राफ एकदम से टूटा, होता है ऐसा, और एकदम साइकिल नीचे आ गई, क्रैश हो गया मार्केट, बूम से, बूम पीरियड से क्या हो गया, क्रैश हो गया मार्केट। जब क्रैश हो जाता है तो देखो जो लोग टॉप पे बैठे हैं, बिजनेसमैन, उनको तो क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है, बट उससे उनकी लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट उतना नहीं आता है, क्योंकि उनके बैंक में करोड़ों हैं, लाइक आपके बैंक में चाहे 20 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, बेसिक तो नीड्स आपकी मीट हो रही है ना। ऐसे ही उन लोगों के लिए वो फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क किसको पड़ता है, जो ऑलरेडी पुअर लोग हैं, जो सोसाइटी क्लास जो पुअर है। जब ये मार्केट धड़ाम क्रैश हुआ तब क्या होगा, उनको जॉब्स मिलना बंद हो जाएंगी, अब उनके पास सेविंग्स नहीं है, डेली वेज पे वो काम कर रहे हैं, डेली वेज वाला उनको वर्क महीनों तक नहीं मिलेगा, तो उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, बेसिक नीड्स ही उनकी मीट नहीं हो पाएंगी। पॉवर्टी इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, दैट अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ओवरऑल लाइफ ऑफ सिटीजन्स, लोगों की, सिटीजन्स की, एक देश के पूरा ओवरऑल इफ़ेक्ट करता है ये प्रॉब्लम, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इफ़ेक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके 10 दोस्त हैं, बट उनमें से 3 के पास इनफ मनी नहीं है टू बाय लंच एट स्कूल एवरी डे। दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स पॉवर्टी। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में आप लंच नहीं लेके जाते हैं, 10 बच्चे हैं और सब कैंटीन होती है या फिर अच्छे से कैफेटेरिया है, वहाँ पे सब बच्चे खरीद के खाना खाते हैं, बट 10 में से 3 बच्चों के पास पैसे ही नहीं है कि वो खरीद के खा सकें। Whereas some people do not have enough resources to meet their basic needs। जहाँ पे लाइक 3 बच्चों के पास, उन 3 बच्चों का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो क्या हो गए इस सिचुएशन में, पुअर हो गए, क्योंकि उनके पास बेसिक जो नीड है, जो फूड की नीड है, वो मीट करने के यहाँ पे उनके पास पैसे नहीं है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। आई होप समझ में आ रहा हो आपको सब कुछ। हम जानते हैं पॉवर्टी क्या होता है। टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी वी नीड टू कंसिडर सेवरल डायमेंशंस। बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशंस हमको जानने पड़ेंगे। एक तरीके से नहीं होती पॉवर्टी, बहुत सारे तरीक़ों से होती है पॉवर्टी। जैसे कि हम जानते हैं पॉवर्टी लाइक एक मेजर पे हम नहीं कर सकते कि लाइक अच्छा ये होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी जैसा हमने जाना मल्टी फेसेटेड है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पॉवर्टी कितने टाइप्स की होती है, कैसे होती है, जानते हैं। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे? जैसे कि इनकम पॉवर्टी, लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम होता है। इनकम यानी कि जो अर्निंग्स हैं एक इंसान की वो कम है, ठीक है, तो क्या हो गया उसको इनकम पॉवर्टी। वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा है जो भी वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उससे कि वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को मीट कर पाए। तो ये हो गई इनकम पॉवर्टी। हेल्थ पॉवर्टी क्या होती है? इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ, अब ये सब आपस में देखो कनेक्टेड है। जिसके पास इनकम नहीं होगी वो, उसके पास हेल्थ केयर का भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके पास एक्सेस नहीं होगा। हो सकता है कि ये
बहुत ज़्यादा हद तक कनेक्टेड चीज़ है, क्योंकि अगर कोई इंसान गांव में भी रह रहा है ना, जहाँ वो हेल्थ केयर से कोसों मील दूर है, बट अगर उसके पास करोड़ों रुपए हैं तो वो दिल्ली बॉम्बे जाके अपना इलाज करा सकता है। तो ऐसे पैसों से कनेक्टेड हो जाता है सब कुछ। हेल्थ केयर सर्विसेज का किसी के पास एक्सेस नहीं होता है तो वो हेल्थ केयर पॉवर्टी है। कहीं पे किसी जगह पे बच्चों को, देखो बच्चे मासूम आप लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर पढ़ाई का एक्सेस नहीं है, सही टीचर्स नहीं है, सही स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है काफ़ी बार कि सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा जब होता है तो ये क्या हो गया, एजुकेशन पॉवर्टी, कि एक्सेस नहीं है टू द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है, ये एक बहुत ख़राब चीज़ होती है, बट ये होता है। क्या होता है कि बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि सोसाइटीज़ होती हैं, लाइक बड़ी बड़ी मल्टियाँ होती हैं आजकल, सोसाइटीज़ होती हैं, कॉलोनीज़ होती हैं, उनमें जो घर होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस के होते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के होते हैं। मान लो कहीं पे 50 लाख के घर हैं तो वहाँ पे उसी प्रकार के लोग रहेंगे आसपास। अब आप देखेंगे कि क्या होता है, हम जिन लोग के पास रहते हैं ना, जिन लोग के आसपास रहते हैं, हमारी भी सिचुएशन उनके जैसी ही हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर, मतलब आप मुझे अपने फ्रेंड्स दिखाइए, आप मुझे बताइए कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या करते हैं, कितनी अर्निंग्स हैं उनकी, मतलब अभी तो आप छोटे हैं तो आप बताइए उनके कितने मार्क्स हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका भी उसी सर्कल में उसी हिसाब से मार्क्स होंगे या उसी हिसाब से इनकम होगी। और ये सच बात है, जिन लोग के साथ हम उठते बैठते हैं, जैसी बातें हम सुनते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास, हमारी लाइफ काफ़ी हद तक, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल लोग हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं, जो उस स्थिति से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बड़ा कुछ कर लेते हैं। आई होप आप भी वैसे ही होंगे, आई होप मैं भी वैसी ही हूँ कि हम लोग जो सिचुएशंस में हैं उससे बाहर निकल के कुछ बहुत बड़ा करें। बट जब हम बात करते हैं एक जनरल नॉर्मल लोगों की, जो पूरी पॉपुलेशन के लोगों की, तो क्या होता है कि जैसे लोगों के बीच में वो रह रहे हैं उनकी सिचुएशंस कहीं ना कहीं वैसी ही होती हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब उनको सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने में आपने स्टोरी सुनी होंगी कि पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटीज़ को गांव के जो वेल है उसमें से पानी नहीं भरने दिया जाता है, उनको मंदिर नहीं आने दिया जाता है गांव के, उनके लिए अलग से एक जगह होती है। आज की डेट में वो कास्ट के हिसाब से नहीं होता है भले, बट वो पॉवर्टी के हिसाब से होता है। जो स्लम एरिया होता है किसी भी शहर में, हर शहर में होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो स्लम एरिया अलग से होता है, वो शहर के एक अलग कोने में होता है। और जो अमीर लोग, जो लोग फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, वो शहर के एक अलग जगह पे रहते हैं। मैंने एक देखा था अभी थोड़े टाइम पहले, मुंबई दिल्ली इन सब जगहों पे मल्टीज बनती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो वो बिल्डिंग्स में फ्लैट्स लाइक 3 BHK 2 BHK 4 BHK इतने नॉर्मल फ्लैट्स की वैल्यू है 50 करोड़, ठीक है। अब वो वैल्यू वो फ्लैट की नहीं है, वो वैल्यू उस जगह की है, मतलब जिस एरिया में वो लोकेटेड है, जिस मतलब नेबरहुड में वो लोकेटेड है, जो उसकी वैल्यू बना दी गई है। उसमें टाइल्स सोने की नहीं लगाई गई हैं, ठीक है, सोने की टाइल्स के पैसे नहीं है, उस सब का ऐसा नहीं कर दिया इंटीरियर की कुछ बहुत ही महंगा कर दिया है। ऑब्वियसली अच्छा होगा, लैविश होगा, बट 50 करोड़ 100 करोड़ जैसा वैल्यू क्यों होगा? क्योंकि वो एरिया वैसा है, वो जगह वैसी है, लोग वहाँ रहने के पैसे देते हैं कि हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब 50 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड करने वाले ही लोग होंगे, सब वैसे करोड़पति ही लोग होंगे। वो जगह के, वो एक कम्युनिटी के पैसे दिए जाते हैं। गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं इंदौर में, हर जगह पे होती हैं ऐसे शहरों में। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये एक सोशल इंक्लूजन हो गया। अब गरीबों के साथ या पुअर लोगों के साथ क्या करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन कर देते हैं, उनको इस सोसाइटी में नहीं आने दिया जाता है, नहीं रहने दिया जाता है। ऑब्वियसली उनको अलग से, लाइक जैसे धारावी है इंडिया का सबसे बड़ा स्लम, तो
एंटीलिया भी है, ठीक है, मुंबई में ही है, और धारावी भी है, पर अलग से है, अलग तरफ से है। पूरा वो ऐसी जगह है जहाँ पे सारे पुअर लोग मिलके साथ में रह रहे हैं। अब वो साथ में रह रहे हैं तो वो जिन लोग के साथ उठेंगे बैठेंगे उनकी कॉन्वर्जेशंस उस लेवल की होंगी, वो बातें उस टाइप की करेंगे, उनकी अर्निंग्स उसी टाइप की होंगी, तो उनको सोसाइटी से कहीं ना कहीं निकाल दिया जाता है और वो अपने अपने में रहते हैं, ताकि और उनको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो रिसोर्सेज मिल ही नहीं पाते हैं जिससे कि वो इस प्रॉब्लम के बाहर निकल पाए। ओके, जैसे कि थिंक अबाउट अ फैमिली दैट अर्न्स वेरी लिटिल मनी। एक फैमिली का सोचिए एग्जाम्पल के तौर पे, जो बहुत कम पैसे कमाते हैं। दे माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पाता होगा, विच इफेक्ट्स देयर हेल्थ। अगर किसी इंसान को सही से खाना नहीं मिलेगा, देखो फूड इज़ मेडिसिन, हम लोग आप लोग हमको फूड मिलता है, अच्छा मिलता है, मम्मी घर पे बना के देती है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैकडॉनल्ड्स से खाना है, नहीं हमको तो बाहर का पिज़्ज़ा पास्ता खाना है। ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है तो उसको थैंक यू गॉड बोल के, थैंक यू मम्मी बोल के कि आपने इतना अच्छा बना के दिया, उसको खा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हेल्थ अच्छी रहे। अब जो लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपर फूड, उनको क्या होता है, जब सही से खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हेल्थ ख़राब होगी। फिर जब उनके पास उन डिजीज़ेज आती हैं तो उनको लग भी जाती हैं जल्दी, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, इम्यूनिटी वीक है, तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। देयर चिल्ड्रन माइट हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे कैन नॉट पे स्कूल फीस। दिल टूट जाता है ऐसी बातें सुन के। क्या लोगों को, बच्चों को स्कूल से निकलना पड़ता है, पॉवर्टी के चक्कर में होता है, आज की डेट में भी होता है। आपके घर में अगर कोई हाउस हेल्प आती है तो आप उनसे पूछिएगा कि वो कैसे अपना घर चलाती हैं। अगर आप कोई बहुत पॉश एरिया में रहते हैं तब तो फिर उनके पास भी होते हैं पैसे बहुत सारे, बट ऐसे इन जनरल जो हाउस हेल्प्स होती हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उनके बच्चों को वो सही से एजुकेशन नहीं दे पाते हैं और बच्चों को वो काम पे लगाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, कि भाई तुम भी डेली वेज लेबर बन जाओ, या तुम भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कल से आ जाओ वर्क कराने पापा के साथ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं उनकी लाइफ में, उनको ढंग से पढ़ने का तक मौका नहीं दिया जाता है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करेंगे, तो हाउ विल वी गेट आउट इससे, इस ट्रैप से। हमारा जो भी फाइनेंशियल लेवल है, आपकी फाइनेंशियल लेवल चाहे कम हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे ज़्यादा हो, सबको एजुकेशन की नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है एजुकेशन की। एजुकेशन, सही एजुकेशन की नीड है कि प्रैक्टिकल तरीके से भी हम समझें चीज़ों को, एक्चुअल में जाने समझें परखें। हमारा जो मेंटल क्वोशेंट है ना, हमारी IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, हमारा EQ इमोशनल क्वोशेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हमको बढ़ानी है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन पाएँ। जब हम ये सब करते हैं ना तो फिर पॉवर्टी जैसी चीज़ें हमको छू भी नहीं पाती हैं, साइड से निकल जाती फिसल के, हमारे तक नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट है। तो उनको ऐसे क्या होता है, ऐसे बच्चों को कि उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनको स्कूल सप्लाईज के पैसे नहीं होते, बैग, बॉक्स, बुक, इनके पैसे नहीं होते हैं, विच लिमिट्स देयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली उनका फ्यूचर लिमिट हो जाता है, एक सीलिंग लगा दी मान लो आपने कि तुम तो डेली वेज लेबरर हो, तुम 300 रुपये दिन का ही कमा सकते हो, ख़त्म, लिमिट, सेट लाइफ। सेट लाइफ मतलब इस लिमिट तक सेट है लाइफ, इस लिमिट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा वो बच्चा कभी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना एजुकेशन की, तो वो लिमिट तोड़ के सारी की सारी ऊपर बाहर उस पॉवर्टी से निकल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बट होती हैं दुनिया में। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन होती है एक स्पेसिफिक लाइन, ऐसा नहीं होता कि एक लकीर खींच दी, बट एक हम लोग इमेजिनरी मानते हैं एक लाइन, जो कि एक स्पेसिफिक इनकम लेवल, एक कोई पर्टिकुलर इनकम लेवल हमने मान ली कि इतनी इनकम लेवल है तो ये पॉवर्टी लाइन है, इतनी इनकम लेवल पे, इससे ऊपर अमीर लोग, इससे ऊपर गरीब लोग, या फिर इससे ऊपर मिडिल क्लास लोग, उसके ऊपर अमीर लोग और उसके नीचे गरीब।
पुअर लोग, तो यहाँ पे whether an individual or a family is classified as poor, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये इंसान को हम गरीब कह सकते हैं कि नहीं। कुछ बेसिस होना चाहिए ना, कुछ नंबर्स होने चाहिए। ऐसे तो देखो करोड़पति लोग भी अगर आपने देखे हो या लखपति लोग भी ऐसे घूमते हैं मुंह सुजा के सब, अरे यार आज ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई, आज अभी तो मंदी चल रही है, दुकान में अच्छे से अर्निंग्स नहीं हो रही है, ऐसी चीज़ें वो लोग भी कहते हैं। बट उनका कहना ये क्या होता है, इट्स लाइक बस उनको ऐसा लगता है कि नज़र नहीं लग जाए हमको, तो हम इसलिए ये सब कह रहे हैं। बट रियलिटी में कौन पुअर है कौन नहीं है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्यों इम्पॉर्टेंट है पॉवर्टी लाइन? ताकि गवर्नमेंट बता पाए कि ये लोग पुअर हैं और ये लोग पुअर नहीं हैं, ताकि जो पुअर लोग हैं उनके लिए वो तरीके से ढंग से स्कीम्स चला पाए, उनके लिए अच्छे मेजर्स ला पाएँ, ताकि जो पुअर लोग हैं सोसाइटी के वो अपलिफ्ट हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग पुअर नहीं हैं वो लोग अपना रोना धोना करके आके वो स्कीम्स का फ़ायदा उठा लें। तो दैट इज़ वाई पॉवर्टी लाइन इम्पॉर्टेंट होती है। पॉवर्टी लाइन इंडिया में क्या होती है? बेस्ड ऑन मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज एसेंशियल आइटम्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बेसिक हमारा जो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर करने के लिए, यूज़ करने के लिए, फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर एक घर के लिए, इन सब एसेंशियल चीज़ों को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो होती है हमारी पॉवर्टी लाइन। उतने पैसे किसी के पास हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, उससे भी कम है तो वो होती है, उससे वो नीचे हो गए उस पॉवर्टी लाइन के, तो वो लोग पुअर हो गए। इमेजिन यू नीड एटलीस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ टू बाय बेसिक नेसेसिटीज़। मान लो कि आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए? 1000 रुपये चाहिए। गोल्ड कॉइन्स नहीं, नॉर्मल कॉइन्स में 1000 रुपये चाहिए या नॉर्मल नोट्स में, ठीक है, पर मंथ टू बाय बेसिक नेसेसिटीज़, एकदम बेसिक जो चीज़ें आपको चाहिए। इफ़ यू अर्न लेस दैन दिस अमाउंट, अगर आप इस अमाउंट से कम पैसे कमाते हैं तो यू आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर आप फिर उससे कम पैसे कमाते हैं तो फिर आप पॉवर्टी लाइन के बिलो हो गए। ओके, अब हम पढ़ते हैं उसके बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्यों है? ऐसे ही नंबर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि लाइक कॉजेज़ हम जान रहे हैं पॉवर्टी के, वो तो हम जान रहे हैं, बट पॉवर्टी एक लाइन के नीचे होती है, एक लाइन के ऊपर होती है, करेक्ट? तो क्या होती है वो लाइन? अभी के टाइम पे अभी की सोसाइटी में अर्बन एरियाज़, यानी कि जो एरियाज़ शहरों वाले हैं, वहाँ पे अगर आपकी इनकम 1286 रुपीज़ तो हम चैलेंजेस जान रहे हैं, हम जानेंगे क्यों होती है पॉवर्टी। बट जो पॉवर्टी लाइन है हमारी उसमें भी कुछ नंबर्स होते हैं। क्या नंबर्स होते हैं? अर्बन एरियाज़, जो शहरों वाले इलाके हैं, शहरों वाले एरियाज़ में अगर आपकी इनकम 1286 रुपीज़ से ज़्यादा होगी इन अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो फिर आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। अगर उससे नीचे होगी तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है? और अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं, रूरल मतलब गांव के एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर आपकी इनकम जो है 1059 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, अदरवाइज पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है शहरों और गांव में इनकम का? बिकॉज ऑब्वियसली शहरों में चीज़ें महंगी होती हैं। आप जितने बड़े शहर में जाएंगे, आप दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई जाइए, उन सारे शहरों में क्या होता है कि इनकम लेवल्स बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की, और खर्चे जो हैं वहाँ के वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी अर्बन एरिया, शहरों की एरियाज़ की इनकम ज़्यादा रखी गई है पॉवर्टी लाइन के लिए, और रूरल एरियाज़ के लिए उससे थोड़ी कम। ओके, अब कैलोरीज,
से भी हम एक पॉवर्टी लाइन का बना सकते हैं मेजर, क्योंकि इंसान कितना खाता है, उसकी कैलोरीज इनटेक कितनी है दिन की, उससे भी पता चलता है कि वो वेल फेड है, वेल नरिश्ड है, अच्छे से उसकी अगर वो पुअर नहीं होगा तो वो अच्छे से अपना जो डेली रिक्वायर्ड इनटेक है कैलोरीज का, जितनी भूख हर इंसान को लगती है, जितना खाना इंसान खाता है वो खा पाएगा। अगर वो उससे ज़्यादा खा रहा है या उतना खा रहा है तो दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है कहीं ना कहीं। और अगर नहीं इतना भी मीट कर पा रहा है वो अपनी डेली कैलोरी इनटेक तक, तो फिर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो शहरों में क्या रखी गई है, 2100 से अगर आप वो लिमिट रखी गई है, अगर आप उससे ज़्यादा खाते हैं तो दैट मीन्स आप पॉवर्टी लाइन के बाहर हैं। अगर आप उतना भी नहीं खा पा रहे हैं तो दैट मीन्स आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और रूरल एरियाज़ में 2400। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों रखी गई है, क्योंकि जनरली गाँवों में मोस्टली फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। जो फिज़िकल वर्क है, फिज़िकल लेबर है, वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, लोग बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन्स पे काम करते हैं, तो दैट्स वाई उनकी जो कैलोरी इनटेक है वो कम होती है, इवन दो उनको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं सेम कैलोरी इनटेक को मीट करने के लिए, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में, शहरों में महंगी होती हैं सब चीज़ें, खाने से लेके एवरीथिंग। ओके, तो अब हम जानते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, होती क्यों है पॉवर्टी। सबसे पहला और बहुत एक बड़ा रीज़न पॉवर्टी का है अनएम्प्लॉयमेंट। नीड अ जॉब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, नीड अ जॉब। उसको जॉब की ज़रूरत है, मान लीजिए इस लड़की को जॉब की ज़रूरत है, लोगों को जॉब की ज़रूरत है, बट जॉब्स ही नहीं है, मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, उनको मिल ही नहीं रही है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लीड्स टू लो इनकम। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, जब आप पैसे कमाने के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी इनकम भी कम ही होगी, सीधी सी बात है ऑब्वियसली। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात पे मैं आपको कहना चाहूँगी एक चीज़ कि देखिए, देश में तो जो प्रॉब्लम्स हैं बट हमको अपनी लाइफ में हम चेंजेस ला सकते हैं, चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हमको कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। उसका सल्यूशन सिंपल है। कंपनीज बोलती हैं कि हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमको अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही है कंपनी में। तो दोनों तरफ की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम वैसे एम्प्लॉय बन जाएं जो कंपनी को चाहिए, या फिर हम ऐसे इंसान बन पाएँ उस स्किल्स, एक्सपर्टीज़, नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ कि हम खुद ही बिजनेस पर्सन बन सकें या जॉब्स क्रिएट कर पाएँ, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन पाएँ, स्टार्टअप चालू कर पाएँ, एंटरप्रेन्योर बन पाएँ, तो जब हम वो सब करते हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ हमको अफेक्ट नहीं कर सकती है। हमको क्या करना है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनालिटी, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं, हमारा माइंड खुला होना चाहिए। देखो, मेरा फेवरेट कोट है, मैं कभी कभार ऐसे लेसन्स के बीच में बता देती हूँ, बोल देती हूँ। दुनिया में ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं फेल होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतनी छोटी सोच होती है लोगों की कि बस अच्छा 10,000 की नौकरी लग जाए, बस लाइफ सेट है। कहाँ से सेट है लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, इतनी सारी जगहें हैं घूमने को, आप 10,000 में वो सब कैसे करेंगे? सोच ही रहे हो ना आप, तो बड़ा सोचो। मैं बस इतना कहूँगी, आप स्टूडेंट्स हो, अभी 9th क्लास में हो, एकदम आपकी ऐसी एज है कि अभी आपका दिमाग खुला हुआ है। लोग हैं ना, उनका दिमाग बंद है, जो बड़े लोग हैं उनका दिमाग बंद है, बट आप बच्चों की खासियत है ये है कि आपका दिमाग खुला हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, ये प्रॉब्लम्स देश में हैं, इनके सल्यूशन निकालने चाहिए, गवर्नमेंट को भी निकालने चाहिए, बट हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम समझदार बच्चे हैं, है ना? आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, तो हम ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे। पर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दूसरा क्या है? लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन जहाँ कम हुई,
जहाँ कोई इंसान इलिटरेट है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसकी इनकम लेवल्स कम होंगी ही होंगी, उसको जॉब्स मिलेंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि मिलती ही नहीं है, बट बहुत कम लेवल पे, बहुत कम सैलरी पे गार्ड की जॉब, डेली वेज लेबर की जॉब, ऐसी जॉब्स में ऑब्वियसली सैलरी बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे लोगों की जो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे देश में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये पुअर एजुकेशन लीड्स टू पॉवर्टी। अगर एजुकेशन सही से नहीं होगी, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे अभी, तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो अभी अच्छे से इसलिए पढ़ाई कर लीजिए, एंड आई होप कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी आए ही नहीं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है कि ये इमेज ही उल्टी पुल्टी हो गई है, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन है कि कुछ संभल ही नहीं रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रखा है देश में। एक लेवल से ज़्यादा लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। आपकी क्लास में आपकी टीचर होंगी, आप 60 बच्चे बैठे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कैसे वो संभालेंगे आपको? 6 बच्चे होंगे तो वो संभाल लेंगी, 60 बच्चों को संभालने में उनको प्रॉब्लम आएगी, बट उनको संभालना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे देश में भी प्रॉब्लम पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा बड़ी है। पॉपुलेशन लिमिट में नहीं है हमारी, बहुत ओवर द लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल हमारी पॉपुलेशन है हमारे देश की। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में। कैन यू इमेजिन? इतना कम लैंड पीस है हमारे पास दुनिया का, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं हम। तो अब हमको पॉपुलेशन को, पीपल को एज अ रिसोर्स बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो प्रॉब्लम नहीं हो, एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। बट आज की डेट में वो एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना देना, इतने सारे लोगों को रिसोर्सेज देना, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। गवर्नमेंट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी हुई है। और क्या रीज़न है पॉवर्टी का? सोशल इनइक्वालिटी। हमने बात करी थी सोशल एक्सक्लूजन की, वैसा ही होता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं है, इक्वल नहीं है। एक सेम चीज़ के लिए, मुझे तो इतना गुस्सा आता है, मैं आपको बताऊँ, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सल्यूशन निकल जाने चाहिए थे अभी तक। इक्वालिटी आनी चाहिए। हम इतनी बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं, हर तरीके से इस चीज़ का, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलना चाहिए। इनइक्वालिटी क्या? एक ही पोस्ट है, मान लो 2 मैनेजर्स हैं, दोनों के अंडर 100 लोग हैं, वो दोनों उन लोगों से काम करा रहे हैं, सेम लेवल का उनका काम है, सेम लेवल की पोस्ट है, उनका सेम क्वालिफिकेशन भी है, मान लो सेम स्कूल से, सेम कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी है, मान लो उनके मार्क्स भी सेम आए थे, सब कुछ सेम है, इमेजिन करो। बट बस डिफरेंस ये है कि एक लड़का है, एक लड़की है। तो लड़के की सैलरी बहुत ज़्यादा है, लड़की की सैलरी बहुत कम है। अब आप मुझे बताइए, जब 2 इंसान सेम काम कर रहे हैं, सेम एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, करेक्ट? तो ऐसे डिफरेंसेस जब आते हैं सोसाइटी में, विमेन को लेके बहुत इनइक्वालिटी होती है, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, कोई कहाँ से आया है, हर चीज़ को लेके इनइक्वालिटी है, एंड ये सब कुछ ख़त्म करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जेंडर, कास्ट, क्रीड, किसी के बेस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, और ये होता है, यही पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर आप दोनों को इक्वल पे नहीं करोगे, तो जिसको कम पे कर रहे हो उसकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना फाइनेंशियली, जब वो सेम काम कर रही है, या जब वो सेम काम कर रहा है इंसान, तो ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखो, देशों में, गवर्नमेंट में लीगली हर तरफ से अमीर लोगों को कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। उनको टैक्स पॉलिसीज़ होती है ना, उससे भी वो लूप होल्स निकाल लेते हैं। वो 50 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे, 50 करोड़ की पता नहीं कौन सी आती है, रोल्स रॉयस आती होगी टाइप्स, तो वो 50 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे,
और उसके बाद उसको कंपनी एक्सपेंस में शो कर देंगे। ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं, थोड़ा अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा वो लोग करते हैं और उनको वो 50 करोड़ पे फिर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। बट जो मिडिल क्लास इंसान है, जो गरीब इंसान है, वो एक एक रुपये पर टैक्स भर रहा है, उसका टैक्स एग्जेम्पशन ही नहीं है, टैक्स से बच ही नहीं पा रहा है वो, उसकी सैलरी तो हाथ में आ ही रही है टैक्स कट करके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग और गरीब होते जाते हैं। इनइफेक्टिव पॉलिसीज हिंडर पॉवर्टी रिडक्शन। और अच्छा चलो, ये तो चलो टैक्स पॉलिसीज़ और ये जनरल नॉर्मल पॉलिसीज़ हो गई जो गरीबों के अगेंस्ट चली जाती हैं और अमीरों के फेवर में चली जाती है बहुत बार, क्योंकि अमीर लोग ना उनके अगेंस्ट भी कुछ पॉलिसी बनेगी। जैसे कि टैक्स पॉलिसी क्या होती है कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को दो, पर अमीर लोग उसमें से भी बच के निकल जाते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन उससे भी बच के निकल जाते हैं। तो अब जो पॉलिसीज़ बनाई ही गरीब लोगों के लिए है, मान लो कि राशन देना है या फिर जो भी लाइक आयुष्मान भारत कार्ड है कि उनको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिले, ये सब भी चीज़ें इनइफेक्टिव हो जाती हैं क्योंकि गरीब लोगों तक एक्चुअल में पहुंच ही नहीं पाती हैं। एक्चुअल में जिन लोग को इसकी नीड होती है ना, काफ़ी बार उन तक ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो ये इनइफेक्टिव बन जाती हैं। कुछ भी कर लो, अग्रीमेंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, पॉलिसी बनाओ, बट उसका इफ़ेक्टिव एक सल्यूशन नहीं निकल पाता है। वो पॉलिसीज़ जिन लोग को एक्चुअल में ज़रूरत होती है उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अभी एग्जांपल्स हैं, हमने इमेजिन कर ही लिया, एग्जांपल समझ ही लिए कि ऐसी टाउन्स हैं, जगह हैं जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई। जहाँ पे गरीब फैमिलीज़ हैं वहाँ बच्चों को वैसे ही स्कूल से निकाल दिया जाता है अर्ली एज में, एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो वो भी आगे चल के उनका भी लाइफ गरीबी में ही निकलती है। ग्रोथ पॉपुलेशन की, एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, चारों को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही क्योंकि पैसे ही नहीं होते। उसकी जगह अगर एक ही बच्चा हो और 4 की बजाय 1 पे एजुकेशन पे खर्चा हो और वो ही अच्छी लाइफ जिए, तो फिर लाइक 4 बच्चों में से एक को नहीं चूज़ करना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, हो ही एक बच्चा, ऐसा कि अगर कोई फैमिली में एक ही बच्चा है तो फिर उसकी एजुकेशन पे अच्छे से खर्चे कर सकते हैं पेरेंट्स, ताकि वो आगे चल के पुअर नहीं बने, रिच बन जाए, एक मिडिल क्लास रिच जो भी अच्छी लाइफ अपनी वो जी पाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी और एक देश के पर्सपेक्टिव से भी कम होनी चाहिए ताकि ये जो पॉवर्टी है वो नहीं हो। बट क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सोशल इनइक्वालिटी हो रही है। अ गर्ल फ्रॉम अ लो कास्ट, कोई लो कास्ट की गर्ल है, मान लो SC ST OBC कास्ट की कोई गर्ल है, वो एक ऐसी फैमिली से आ रही है, वो फेस करेगी डिस्क्रिमिनेशन, मेकिंग हर इट डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड एजुकेशन और जॉब। डिस्क्रिमिनेशन हर तरफ से मिलता है विमेन को, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है, सोशल एक्सक्लूडेड टाइप का ही ग्रुप है, उनको कम माना जाता है बहुत जगहों पे आज भी। ठीक है, तो क्या होता है कि उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको अपने घर में ही लड़ना पड़ता है कि उनके भाई को एजुकेशन मिल रही है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। होता है आज भी ऐसे गाँव में और बहुत सारी जगहों में। फिर चलो उसने लड़ाई करी, संघर्ष किया, एजुकेशन उसको मिल गई, उसके बाद जब जॉब मिल रही है तो उसमें इक्वल पे नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 लोग हैं, सेम पोस्ट पे हैं, बट सैलरी में डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये पॉवर्टी को और बड़ा बनाती जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। सर मैं कह रही थी AC थोड़ा कम कर सकते हैं? कम मतलब 25 कर? हाँ 20। तो 25 करने से क्या होगा? टेम्परेचर कम कर दीजिए। तो ठंडी ज़्यादा लगेगी? हाँ। तो कभी गर्मी लगेगी? हाँ। ओके, अब ठीक है? हाँ। तो अब प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, बट इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन जैसे कि हमने पता किया कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं,
जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ऐसे मेजर्स लेती है, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाती हैं जिनसे कि यहाँ पे पॉवर्टी को कॉम्बैट किया जा सके। आपने ऐसे गेम्स खेले होंगे मॉर्टल कॉम्बैट, तो क्या होता है, लड़ाई होती है। तो हम लड़ाई कर रहे हैं किस चीज़ से, एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है पॉवर्टी, उससे। The Indian government has implemented several measures. बहुत सारे over the period of time measures लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं जिससे कि poverty को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे कि सबसे पहला हमने जाना था एम्प्लॉयमेंट कम होती है, अगर लोग के पास जॉब्स नहीं है तो फिर पॉवर्टी आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। ऐसे बहुत सारे सरकार ने प्रोग्राम्स निकाले हैं, ऐसी स्कीम्स निकाली हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं जिससे कि वो गरीब लोगों को साल में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको काम देते हैं। जैसे कि एक स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है, मनरेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जान सकते हैं महात्मा गांधी जी के नाम पे रखी गई है। नेशनल एक पॉलिसी है जो कि रूरल एरियाज को टारगेट करती है, मतलब गांव के लोगों को, गांव के एरियाज को ये पॉलिसी जो है वो टारगेट करती है और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए इस एक्ट के अंदर, और रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके से दी जाती हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, लोग पुअर जो है उनको खाना मिले, खाना उनको प्रॉपर मिले, उसके लिए क्या होता है, फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा राशन शॉप्स होती हैं, किराने की शॉप्स होती हैं, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड्स होते हैं, और वो लोग कौन होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। इंश्योर करते हैं कि पुअर फैमिलीज हैव एक्सेस टू एसेंशियल फूड, जो एकदम एसेंशियल बेसिक खाना होता है ना, आटा, दाल, चावल, रोटी, मतलब इतना बेसिक जो होता है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, आटा, चावल, ये वाली चीज़ें, शुगर या नमक, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। सब्सिडाइज्ड रेट्स मतलब बहुत कम रेट्स, मार्केट में जो चीज़ 100 रुपये की है वो 6 रुपये में, 5 रुपये में ऐसे भी उनको दी जाती हैं गरीब लोगों को, ताकि वो अपना एटलीस्ट खाना पीना तो अच्छी तरीके से कर पाएँ। उनका हेल्थ केयर पे भी ध्यान दिया जाता है, हेल्थ केयर पे की भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि द नेशनल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो वैसे ही अपनी ब्रांचेस वहाँ नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है, बीच में आना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो लोग को अच्छे से हेल्थ सर्विसेज मिले, प्रॉपर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग ठीक ठाक अच्छी तरीके से बना के उनको दी जाए रूरल एरियाज़ में। तो ये हो गया हेल्थ केयर के लिए। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, मनरेगा में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, तो 100 डेज के लिए 365 डेज होते हैं साल में, ठीक है, 366 होते हैं लीप ईयर के अंदर, ठीक है। तो हर साल में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब 365 में से 100 दिन तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, गवर्नमेंट ऐसा कहती है, पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड्स। जो रूरल घर हैं, जो घर गाँव में हैं, उन लोगों को दिया जाएगा। जैसे कि एक विलेज है जहाँ पे उनको जॉब्स मिल रही हैं इस स्कीम के अंदर। फिर टू बिल्ड रोड्स which provide them income and provides improves local infrastructure। गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जैसे रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, गांव को एक शहर से कनेक्ट करने के लिए रोड बना रहे हैं, तो अब वो रोड को बनाने के प्रोजेक्ट में गांव के ही लोगों को लगा दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उससे मिल जाएगा, 100 दिन या 100 दिन से ज़्यादा का। ओके, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जैसे कि एक होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुना होगा आपने, इसका नाम काफ़ी फेमस है। ये क्या है कि प्रोवाइड करता है बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू ऑल हाउस होल्ड्स। चाहते थे ना हमारे प्रधानमंत्री, चाहते हैं कि सबके बैंक अकाउंट हो, सब
वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करें, डिजिटल इंडिया बने, डिजिटल भारत बने, बैंक अकाउंट सब खोलें। ऐसा भी स्टार्ट किया था उन्होंने कि हर जो इंसान बैंक अकाउंट खोलेगा उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपये वो डाल देंगे, ठीक है। तो वो भी एक मोटिवेशन आया था गरीब लोगों को कि हम चलो बैंक अकाउंट खोलते हैं, उनको पैसे ही मिल जाएंगे थोड़े, ऐसा। तो उन्होंने ये किया था। मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी स्कूलों में। क्या हुआ था उसमें? फ्री मील, एक जो फ्री लंचेस होते हैं वो प्रोवाइड किए गए थे स्कूल के बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन को, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड एनकरेज स्कूल अटेंडेंस। जो गरीब घर होते हैं, हमने जैसे स्टोरी पढ़ी कि वहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो फीस भरनी पड़ेगी उन पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स से पैसे चले जाएंगे, और अगर बच्चे को घर पे रखते हैं तो फीस नहीं भरनी पड़ेगी, प्लस बच्चे को काम पे भेज दो दिहाड़ी करने या जो भी नॉर्मल डेली वेज लेबर वाला काम है, मजदूरी वाला, वो करा लो, तो उससे पैसे घर में आ जाएंगे। बट ये वाली चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, ये सोच को बेटर करने के लिए, ताकि पेरेंट्स ऐसा सोचें कि चलो फ्री में लंच ही मिल रहा है बच्चे को स्कूल जाके तो उसको स्कूल भेज दो। ऐसी चीज़ें, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़ीस कम होती है, बहुत मिनिमल होती है, नहीं भी होती है काफ़ी सारी चीज़ों के बाद से जो स्कीम्स हैं उनके कारण। तो क्या होता है कि फिर पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि चलो बच्चे को भेज देते हैं स्कूल पे ताकि उसको लंच मिल जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों को प्रॉपर एक न्यूट्रिशियस मील, जहाँ पे उनके जो कैलोरी इनटेक है, उनका प्रोटीन इनटेक है, सब चीज़ों का ध्यान देके अच्छी तरीके से मील उनको फ्री में मिलती है। यहाँ पे कब मिलती है? जब वो स्कूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी अटेंडेंस भी इंक्रीज़ होती है कि जब जाएंगे तभी मिलेगा मिड डे मील, तो स्कूल जाना भी बच्चों का उससे बढ़ जाता है। तो ये पॉवर्टी रिडक्शन में कैसे आया? क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाएंगे, जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे चल करके वो अच्छी जॉब्स, अच्छे बिजनेसेस कर पाएंगे, ताकि पुअर वो नहीं बचे। अभी भले ही वो पुअर हैं पर वो बच्चे बड़े होके पॉवर्टी से बाहर निकल जाए। क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये एक तीसरी पॉलिसी है। क्या है? फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या होता है इस पॉलिसी में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या? जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, वो अपने घर पे खुद ट्यूशन्स दे रही है, तो अब ना उसका कोई बॉस है, ना ही उसने अपने अंडर किसी को एम्प्लॉय करके रखा है, उसने अपने आप को ही एम्प्लॉयमेंट दे के रखी है। सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, कि अपने घर पे बैठ के वो बच्चों को पढ़ा रही है, जितने भी 10, 15, 20 बच्चों को वो पढ़ा रही है। तो ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही जो भी फील्ड्स होती हैं, काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, ऐसे प्लम्बर्स हो गए, ये सब लोग क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये खुद ही अपने जाके ढूंढते हैं वर्क, खुद ही क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, खुद ही वर्क करके आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। इवन काफ़ी बार जो बड़े बड़े प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स भी होते हैं ना, वो भी अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं काम कर रहे हैं, वो खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई बॉस नहीं है और ना ही वो ज़्यादा किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट रिसेशन में आता है, बूम में आता है, ये सब साइकिल्स में क्या होता है कि कंपनीज़ को बहुत इफेक्ट होता है। कंपनीज़ ले ऑफ कर देती हैं एम्प्लॉयज़ को, हज़ारों की तादाद में गूगल जैसी कंपनीज तक निकाल लेती हैं आजकल बिना सोचे। मतलब सोच के करते होंगे उनके मैनेजमेंट वाले, बट हमको ऐसा लगता है ना कि अरे एकदम से ऐसे कैसे बिना सोचे कर दिया। तो गूगल, जोमेटो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं, ले ऑफ कर देती हैं। तो अब वो लोग की एक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं वो कंपनी के हाथ में हो गई ना। तो इसीलिए जो प्रमोट किया जाता है, किसको किया जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, कि आप खुद से खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। एंड रूरल पुअर को क्या किया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं कि मतलब आप लोग बैठे हैं, ठीक है, एक सर्कल में बैठे, हर हफ्ते हर महीने मीटिंग करिए, ठीक है, पूल करिए मनी को। सबके पास मान लो 1000 रुपए हैं, 10 लोग के पास 1000 रुपए हैं, तो कितने हो गए? 10,000। अब उनको उस पैसों की ज़रूरत नहीं है, पर मान लीजिए उन 10 में से एक को 10,000 की ज़रूरत आ पड़े, तो वो क्या करेंगे? वो पूरा का पूरा पैसा उसको दे देंगे, मान लीजिए उस महीने के लिए या कुछ महीनों के लिए,
और फिर वो इंसान इंटरेस्ट के साथ साथ वो जो वैल्यू है, मूल वैल्यू है, वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी भर देगा। तो ऐसे क्या होता है, लोगों की भी इंटरेस्ट वाली अर्निंग भी हो गई, साथ ही साथ जब उनको पैसों की ज़रूरत आन पड़े तब उनको पैसे भी मिल जाते हैं। सिर्फ पैसों में नहीं होता है, इवन एम्प्लॉयमेंट में, लिज्जत पापड़ का आपने सुना होगा। इट्स लाइक ग्रुप्स जब साथ में आते हैं ना, जैसे उनमें महिलाओं के ग्रुप साथ में आ गए थे तो उनने इतनी बड़ी कंपनी बना दी, लिज्जत पापड़, आप समझ रहे हैं। तो ग्रुप्स जब साथ में आते हैं लोगों के तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जब वो साथ में आके गॉसिप करेंगे तब वो अचीव नहीं कर सकते बड़ी चीज़ें, बट जब वो साथ में आके वैल्यूएबल, प्रोडक्टिव, बिजनेस से रिलेटेड बातें करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। फिर उसके बाद उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसे खुद ही कमा लेंगे। ओके, PMJDY, ये भी जो हम लोग की हमने पढ़ी, ऐसे स्कीम्स होती हैं, ये सब यूज़ होती हैं किनसे, गवर्नमेंट ये प्रमोट करती हैं, ये अप्लाई करती हैं पुअर लोगों के लिए। जब पुअर लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं ना तब ये बढ़िया चीज़ें क्रिएट करती हैं। जैसे कि कोई एक फैमिली है जिसका कभी बैंक अकाउंट था ही नहीं, बट क्योंकि ये योजना आई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये योजना को अप्लाई किया, तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोले। जब बैंक अकाउंट्स खोले तो उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज है, उनको एक जो होता है ना सेविंग्स, देखो सेविंग्स कहाँ करती है मम्मी, कहाँ करती है सेविंग्स, मम्मी ऐसे अलमारी में, तिजोरी में कहीं पैसे छुपा के रखेंगी, पैसे थोड़े बहुत, ठीक है। लेकिन बैंक्स में जो सेविंग्स होती हैं उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। अलमारी में पैसा पड़ा पड़े बढ़ तो नहीं जाएगा, बट इन्फ्लेशन हर साल बढ़ी जा रही है, हर साल अभी बोलते हैं 6-7% इन्फ्लेशन है, बट अब रियल लाइफ में देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो चीज़ों का पहले प्राइस कम था वो कितना ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल का प्राइस थोड़े टाइम पहले कितना था और अब कितना ज़्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब लोग अगर अपना पैसा बैंक्स में नहीं रखेंगे या इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनका पैसा कैसे बढ़ेगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये प्रमोट किया। तो अब ऐसी फैमिलीज़ भी बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करती हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं, इंटरेस्ट अर्न कर पाती हैं। मिड डे मील स्कीम से क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी, एक बच्चे को उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको एक मिड डे मील मिलती है, उसके लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं पेरेंट्स और भेज देते हैं उस बच्चे को स्कूल में, और वो बच्चा भी स्कूल जाने का उसका मन करता है, डेली अटेंडेंस उसकी बढ़ जाती है। ओके, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में अब हम जानते हैं। क्या होता है, दुनिया भर की पॉवर्टी का सिनेरियो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। पॉवर्टी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, पॉवर्टी सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग को दिखाया ऐसे जाता है, पता नहीं क्यों, न्यूज़ वगैरह में आप देखेंगे तो इंडिया की ये प्रॉब्लम, इंडिया की वो प्रॉब्लम, ठीक है हमारे देश का है तो हमको हमारे देश की न्यूज़ मिलती है एनीवेज, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की ग्लोबल स्टैंडर्ड पे एक बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम है पॉवर्टी, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी बट द चैलेंजेस रिमेन सिमिलर। हर देश की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है पॉवर्टी की, अलग अलग क्राइटेरिया होती है पॉवर्टी की। मतलब क्यों ऐसा होता है। डेवलप्ड कंट्री कोई है, मान लीजिए अमेरिका, वहाँ पे अगर किसी इंसान के पास खुद की कार नहीं है, हो सकता है तो उसको गरीब माना जाए, उसको गरीब माना जाए। बट इंडिया में कोई इंसान अगर खाना नहीं खा पा रहा है तो उसको गरीब माना जाता है। तो ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं पॉवर्टी के हर देश में। डेवलप्ड देशों में ऑब्वियसली थोड़ा ऊंचा सेट होगा ये बार, और अंडर डेवलप्ड देशों में बहुत नीचे, और डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा मीडियम लेवल पे ये बार सेट होता है। ओके, बट द चैलेंजेस रिमेन सेम। देखो, पॉवर्टी को किसी भी प्रकार से बोल लो, किसी भी प्रकार से मेजर कर लो, बट जो मेन चैलेंजेस हैं ना वो सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ कम रहती है उन लोग की। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक, ये क्या है आप जानते होंगे आई थिंक, बट नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे की पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं,
पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, थोड़ा एक सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि एक देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे ग्लोब में ऑपरेट करती हैं, पूरे देशों को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनकी जो बातें हैं उनको। तो अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने मिल करके पॉवर्टी को रिड्यूस करने के बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले, पूरी ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बहुत सारी कोशिशें करी हैं। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, देशों में पॉवर्टी इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट में जो राज्यसभा, लोकसभा जैसे हमारे उसमें होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनीवन, पूरा उनका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है, हमने सिविक्स में पढ़ के आए गवर्नमेंट का सिस्टम। गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा हिला हुआ है, पूरा का पूरा अनस्टेबल है। जब वो अनस्टेबल है तो वो देश कैसे अच्छी तरीके से ग्रो करेगा? जब पॉलिटिक्स में ही इतनी लड़ाइयाँ हैं तो देश में जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट के बारे में फिर कैसे सोचा जाएगा? तो नेचुरल डिजास्टर्स दूसरा एक प्रॉब्लम, इंडिया में काफ़ी हद तक कम होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, टचवुड, अच्छी बात है, बट बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंडिया में भी बहुत होते हैं बट उतने नहीं होते। जापान जैसे कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक्स ऐसी फ्रीक्वेंट बात है कि अच्छा हाँ कल अर्थक्वेक आया था, ऐसे नहीं बोलते होंगे वो लोग, बट तभी भी आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ होते हैं। ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी होते हैं अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा तादाद पे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा वो रीज़न है पॉवर्टी का। अगर घर ही लोगों के बनाए उनने और टूट गए, फिर से वो घर बनाए, फिर से गिर गए, फिर से वो घर बनाए, बात करने में सिंपल लग रहा है बट एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि अगर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इतनी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो फिर कैसे पॉवर्टी कम की जाएगी? एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कम होते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी देशों में, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे भी रिसोर्सेज की कमी है एक तरीके से। तो वहाँ पे इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, देश में पॉवर्टी को कम करने के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं। अब क्या होता है, ग्लोबल सिनेरियो पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पूरी दुनिया में चलाए जाते हैं ताकि पॉवर्टी को पूरी दुनिया से हटाया जा सके, कम किया जा सके। ओके, आई होप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉवर्टी जो है एक बहुत मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, हर जगह पे अलग अलग तरीके से होती है पॉवर्टी। मान लो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लो केरला है, तो वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, बट अगर वहाँ पे कोई पुअर है तो मे बी हो सकता है सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो। पंजाब, बिहार जैसे लोग हैं, बिहार जैसी जगह हैं, तो वहाँ पे हो सकता है पॉवर्टी इसलिए हो क्योंकि उनका जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया है, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर लोग और उनको खेती बाड़ी करने के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। अगर लैंड इनफर्टाइल हो गया तो कम हो जाएगा उनका। स्टेट्स में आपस में बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ होती हैं पॉवर्टी को लेके। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छी तरीके से। कंक्लूड करते हैं कि हमने पढ़ा कि हम जब कॉजेज़ को पढ़ते हैं, मेजर्स को पढ़ते हैं कि पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, तो हम जो बहुत सारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। Continuous efforts from government, NGOs and community are essential to make a significant impact. बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोग साथ में मिल के आके काम करते हैं ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। ग्लॉसरी पे आते हैं, जो टफ वर्ड्स, जो नई चीज़ें हमने सीखी इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट, पॉवर्टी लाइन क्या होता है? मिनिमम इनकम लेवल रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स हैं उनको मीट करने का एक मिनिमम, सबसे कम जो रिक्वायर्ड, इतने पैसे तो चाहिए ही, वो पैसे किसी के पास हैं तो वो उससे ऊपर है पॉवर्टी लाइन से, नहीं है तो वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब
कोई जॉब करना चाह रहा है, कोई अर्निंग करना चाह रहा है जॉब्स पर उसको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। सोशल एक्सक्लूजन हमने पढ़ा कि जैसे कि निकाल दिया गया हो उसको किसी ग्रुप से। देखिए जैसे आप कभी मैं आपका एग्जांपल नहीं लेती हूँ, कोई और बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई ग्रुप है, 5 बच्चों का ग्रुप है, एक बच्चा है उसमें से कि मान लो वो जो भी है किसी भी बेस पे, मान लो उसके बाल ब्राउन कलर के हैं और बाकी चारों के ब्लैक कलर के हैं, किसी भी बेस पे, बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस बच्चे को उन्होंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया और उसका मजाक उड़ाने लग गए। अब वो बच्चा अलग हो गया, अकेला हो गया। अब उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा, उसको बहुत बुरा लग रहा है कि अरे क्लास में ऐसा कैसे कर सकते हैं, लंच वो अकेले कर रहा है, बुरा लगेगा ना, दिस इज़ नॉट राइट ना, सही चीज़ नहीं है ना ऐसा करना। सोसाइटी में ऐसा होता है, लेकिन गरीब लोगों को अलग से सोसाइटी के कोने में रख दिया जाता है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, ये स्लम एरिया है, आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए भी कोई नहीं बोलता है उनको, बट वो वैसा ही सेटअप हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको जगह ही नहीं दी जाती है रहने की, जो शहर वाला एरिया होता है, पॉश एरियाज होते हैं। तो ये हो गया सोशल एक्सक्लूजन। इनको इकोनॉमिक, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, कल्चरल चीज़ों से भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मंदिर जैसी जगहों से भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि इनका इनकम लेवल कम है। ओके, मनरेगा हमने पढ़ा कि क्या स्कीम है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज़ में, गाँवों में इंडिविजुअल्स को। पीडीएस हमें पता है, जो बेसिक चीज़ें हैं, दाल, आटा, सब्जी, बेसिक चीज़ें, राइस, चावल, तो ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, शुगर, नमक, ये सब बहुत कम रेट्स पे। किन लोगों को? गरीब लोगों को, जिनके पास राशन कार्ड्स होते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या थी कि बैंक अकाउंट खुल जाए लोगों के बैंक्स में और लोग एक फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ अच्छी तरीके से, ताकि सारे हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस हो बैंकिंग सर्विसेज का, फाइनेंशियल सर्विसेज का। मिड डे मील स्कीम हमने पढ़ी कि मिड डे में, लाइक दिन में जो स्कूल का डे है उसमें लंच दिया जाता है बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है स्कूल आने का। आगे बढ़े तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या है? एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाइए, आप आपस में मनी पूल करिए, इंटरेस्ट दीजिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, बिजनेसेस बनाइए, ऐसा गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, कि मतलब कोई कंपनी पे डिपेंड मत रहो, जॉब के पीछे मत भागो, अगर नहीं मिल रही है तो अपने दम पे खुद का कुछ काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। ऐसी गवर्नमेंट हेल्प करती है, ऐसा गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को। किस स्कीम में? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। ओके, आई होप जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया हो। प्रॉब्लम से लेके सल्यूशन की जो स्कीम्स थी उन तक सब कुछ समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।